आज हम जानते हैं कि अकल दाढ़ को निकालना क्यों जरूरी होता है। अकल दाढ़ यानी विजडम टूथ जो कि 18 से 21 साल में आती है, लेकिन आजकल क्या है कि ये निकलने में बहुत ही प्रॉब्लम कर रही है। इसके कई सारे रीजन रहते हैं। मेन रीजन ये है कि इवोल्यूशन हो रहा है। जब एक बहुत ही पुराना टाइम था तो क्या होता था कि इंसान के 4 जाड़ें होती थी। जब वो बहुत ही हार्ड फूड खाता था, धीरे धीरे टाइप ऑफ फूड सॉफ्ट हुआ तो 3 जाड़ें होने लग गई, और फिर और सॉफ्ट हुआ तो क्या हुआ कि जो अकल दाढ़ है वो बहुत लेट आने लगी, जो तीसरी जाड़ है वो बहुत लेट आने लगी। लेकिन आजकल हम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर पे ही आ गए हैं बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि जाड़ें 2 ही हो रही हैं, जो विजडम टूथ है उसके लिए स्पेस नहीं मिल रहा। सबसे पहला रीजन होता है कि हमें विजडम टूथ क्यों निकालना पड़ता है कि जो हड्डी का साइज है वो छोटा होने लग गया, और जो दांत है, नंबर ऑफ टीथ है, वो ज्यादा होने लग गए। तो वो क्या है कि जबड़े में कहीं ना कहीं फंस के रह जाता है, उसको निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता। तो वो बार बार प्रॉब्लम करता है, निकलने की कोशिश करता है और निकल नहीं पाता, इसलिए हमें उसे निकालना पड़ता है। इसका दूसरा कारण ये रहता है कि अब जबड़े में ज्यादा स्पेस है नहीं और वो निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने आगे वाले दांतों को धक्का देता है। जब वो आगे वाले दांतों को धक्का देता है तो उससे क्या होता है, आगे वाले दांत जो अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, अगर वो हिल जाएंगे तो जो हमारे दांतों के खाने की पोजीशन है, दांत बंद होने की पोजीशन है, उसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए भी हमें अकल दाढ़ को निकालना पड़ता है। इसका अगला रीजन ये रहता है कि जब ये निकल रही होती है, ये आधी हड्डी में निकलती है, तो वो क्या है कि उसके ऊपर का जो मसूड़ा है, आधी निकली है और उसके ऊपर मसूड़ा ऐसे आया हुआ है। तो क्या रहता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स उस मसूड़े में फंस जाते हैं और वहां पे वो एक पॉकेट क्रिएट कर लेते हैं। तो फिर वहां पे लगातार खाना फंसा रहने से वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो बार बार इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम करता है। उसको रोकने के लिए हमें अकल दाढ़ को निकालना जरूरी हो जाता है। कई बार अकल दाढ़ क्या है कि सीधी नहीं आकर के टेढ़ी आती है, जैसे एक दाढ़ है दूसरी दाढ़ है, ऐसे नहीं आकर के वो ऐसे आती है। जब वो ऐसे आएगी तो वो अपने आगे वाला जो दांत है उसको डैमेज कर देती है। अब अकल दाढ़ ने तो अपनी लाइफ में, जो टेढ़ी है उसने तो अपनी लाइफ में कभी निकलना नहीं है, वो आगे वाला जो दांत है जो खाने में काम आ रहा है वो उसको भी डैमेज कर देती है। इसके लिए हमें उसे निकालना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि ये जबड़े में पड़ी रहती है तो कभी कभी सिस्ट या ट्यूमर से एसोसिएट हो सकती है, उसके सराउंडिंग में एक होलो कैविटी बन जाती है जिसे हम सिस्ट बोलते हैं। तो इसलिए भी उसको निकालना पड़ता है। अब अगर हम ऊपर वाली अकल दाढ़ की बात करें तो वो क्या रहती है, हमारे यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस होते हैं और वो यहाँ से प्रेशर ला करके जब आती है, प्रेशर लगा करके जब वो निकलती है हड्डी से बाहर, तो वो क्या है कि साइनस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ही प्रेशर लगा देती है, जिससे हमें साइनोसाइटिस या साइनस में ओवर प्रेशर होने की वजह से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। इसके लिए भी हमें अकल दाढ़ को निकालना जरूरी होता है। तो ये कुछ कारण थे कि हमें अकल दाढ़ को क्यों निकालना है। ये सब प्रॉब्लम्स नहीं हो इसलिए इसे निकाला जाता है। अकल दाढ़ को निकलवाने से कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि वो खाने में तो काम आती नहीं है, और सिर्फ जिन लोगों को प्रॉब्लम करने लग जाती है तो फिर वो फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम करती है, और अगर वो सही पोजीशन पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, तो फिर उसे निकलवाने की जरूरत नहीं रहती है। थैंक यू।